महादेव, जय श्री राधे। कल का शक्तिशाली 999 पोर्टल आपके रिलेशनशिप में आखिर क्या ब्रेक थ्रू लेके आएगा, आज मैं चेक करूंगी अलॉन्ग विद योर पार्टनर्स करंट फीलिंग्स। यानी कि पार्टनर की करंट भावनाएं तो चेक होंगी, साथ ही साथ आने वाले समय में आपके रिश्ते में क्या परिवर्तन आ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द पोर्टल 999। क्योंकि कल का पोर्टल कोई ना कोई बदलाव तो निश्चित ही लेके आने वाला है, निश्चित ही लेके आएगा, आएगा ही आएगा, क्योंकि ये चेंज का पोर्टल है, ये पुरानी चीजों के बैड थिंग्स के एंड होके रिन्यूअल का पोर्टल है। सो इस वीडियो को एंड तक सुनना। अगर आप अपने ड्रीम मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अगर रिलेशनशिप में ब्रेक थ्रू चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। कैंडल वैक्स ऑन पेपर, कलेक्टिव जनरल रीडिंग, टाइमलेस, जितना रेजोनेट करे क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। मेरी फीमेल स्पेसिफिक नहीं है। जम के देखना है इस रीडिंग को, और अभी के अभी वीडियो को लाइक करो ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो। कि हल्के में नहीं लेने का इस वीडियो को, क्योंकि ये है समर्पित पोर्टल 999 को। आइए देखते हैं कि आपके व्यक्ति की भावना फिलहाल क्या है और आने वाले समय में पोर्टल क्या बदलाव लेके आने वाला है आपके लिए। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। कल हनुमान चालीसा पढ़नी भूलना मत। 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ना, अपने विश मांगना, बहुत अच्छी रेमेडी है कल के लिए, जो चाहोगे मिलेगा। आइए देखते हैं फिलहाल कैंडल क्या कह रही है। श्री राधे। भावनाएं आपके व्यक्ति की, आपके व्यक्ति हो सकते हैं लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, कैंसर, टॉरस, कैप्रिकॉर्न राशि के, या एक्वेरियस के भी हो सकते हैं, कुंभ राशि के भी हो सकते हैं। ये राशियां आपकी भी हो सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस व्यक्ति ने इस रिलेशनशिप की जब शुरुआत हुई थी ना, बड़ा क्यूट पाया है, वेरी क्यूट। दिस पर्सन लव्स योर क्यूटनेस, दिस पर्सन लव्स योर सादगी, दिस पर्सन लव्स योर मासूमियत। ओके, इनफैक्ट अगर आप डिवाइन मेल भी हो तो भी आपके पर्सन को आपके अंदर की सिंपलिसिटी बहुत पसंद है। इसका मतलब यह है कि आप एक सिंपल इंसान हो। ओके, बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपकी सोच नहीं है। सिंपल खाते हो, सिंपल पहनते हो, सिंपल आपकी थिंकिंग है, एंड रिलेशनशिप को भी बिना कॉम्प्लिकेट किए जीना चाहते हो। ये चीज आपके व्यक्ति को आपके अंदर बेस्ट लगती है, और आपके इस क्वालिटी की तरफ और आपके फिजिकल लुक की तरफ भी कहीं ना कहीं आपके व्यक्ति काफी अट्रैक्टेड हुए थे, मुझे ऐसा लगता है। जो आप ये कहीं ना कहीं ऐसी क्वालिटीज है जो आपके पार्टनर में नहीं है। ओके, मे बी आपके पार्टनर शो ऑफ हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर बहुत ईगोइस्टिक हो सकते हैं, या फिर वो किसी भी चीज को सादगी से या सिंप्लिसिटी से नहीं सोच पाते, हर चीज को कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं अननेसेसरीली, क्योंकि वो खुद ऐसे है तो आप में उन्हें ये बातें पसंद आई जो उनमें नहीं है। ठीक है, सबके लिए नहीं, लेकिन मेजोरिटी के लिए मैं ये कह सकती हूँ। अगर ऐसा है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में लिख के। आज आपकी वही सिंप्लिसिटी, आपकी वही सीधे सीधे जब सवाल पूछने की जो हैबिट है, की जो ट्रेट है, वो ही आपकी दुश्मन बन गई है। क्योंकि अभी भी आप उतने सिंपल हो और बड़ी ही सादगी से और बड़े ही साफ साफ सवाल पूछते हो अपने। ये आपके व्यक्ति को भी पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके सवाल कष्ट दे रहे हैं उनको। ओके, फिलहाल मंगल दंगल भी कराते दिखाई दे रहे हैं मुझे, यानी कि बड़े सारे आर्ग्यूमेंट्स, ओफ वो ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट, ऐसे ऐसे बातें कही जा रही हैं, उद्दंड हुए हुए हैं पार्टनर आपके। ओके, मतलब जो आज तक नहीं कहा वही अब कह रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति वो है ही नहीं, बदला हुआ, बिल्कुल बदला, जैसे कि ये पर्सन बिल्कुल मतलब परिवर्तित हो गया है, जैसे आप इस व्यक्ति को जानते ही नहीं हो। जैसे कि अगर ये व्यक्ति आपको पहले ऐसा मिला होता ना, तो आप इससे कभी प्रेम नहीं करते, आप इससे कभी रिलेशनशिप कनेक्शन बनाते ही नहीं। आप ऐसा सोच रहे हो, अगर मुझे इसकी ये हरकतें पहले पता होती तो मैंने इसने अपना दिल देना ही नहीं था। एंड ये फैक्ट है, क्योंकि आप अपने पर्सन को बहुत भिन्न पा रहे हो अभी। ओके, आपके पर्सन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से फिलहाल चल रहे हैं, जो उनको कन्वीनियंट लग रहा है, जिसमें ज्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ रहा। अब आपको ब्लॉक करके भाग के नजरें छुपाना सबसे आसान लग रहा है उनको, ये सबसे इजी है, इसमें क्या ही जाना है किसी का। उनका तो कुछ नहीं जाना है एटलीस्ट, क्योंकि परेशान हो गए आप। ये तो कुछ टाइम के लिए मुंह बंद करके बैठ जाना चाहते हैं, जब तक आपके एनर्जीज डाउन नहीं हो जाती, जब तक आप उन सवालों से निकल नहीं जाते, जब तक आप इनसे अकाउंटेबिलिटी मांगना बंद नहीं कर देते हो। तो ये पर्सन तो जाके छुपन छुपाई आपसे खेल रहे हैं। ओके, हाइड एंड सीक एंटायरली। आपको सिंपल सिंपल सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। ये फ्यूचर में क्या करेंगे आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये बता ही नहीं रहे आपको कि फ्यूचर कैसा दिखेगा इनका आपके साथ। देखेंगे, देखते हैं, देखता हूं, लिव वन डे एट अ टाइम, ऐसा आपका व्यक्ति बोल रहा है। आपके पर्सन मुझे बहुत जजमेंटल भी दिखाई दे रहे हैं, वेरी जजमेंटल, बहुत जज करते हैं ये आपको। इनके लिए आपकी छोटी छोटी गलतियां याद रखते हैं, तब तो बोलेंगे नहीं, बाद में सब बाहर निकल के आती है सब। ये मेल, आपके डिवाइन मेल, आपके डिवाइन फेमिनिन, किसी के लिए भी देख रहे हो आप, तो ये बिल्कुल संभव है कि ये पर्सन ना पुराने ग्रजेस को आसानी से छोड़ते नहीं है, और तब तो सोचेंगे, आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन एक्चुअली कुछ ठीक होता नहीं है। वो मुद्दे, वो इश्यूज, वो सब बाहर निकल के आते हैं बाद में,
और आप सोचते रह जाते हो कि यार ये तो मैंने किसी और ही कंटेक्स्ट में कहा था और इन्होंने किस तरीके से इसको परोस दिया मेरे सामने, क्योंकि उस वक्त आपके व्यक्ति को आपसे केवल और केवल आर्ग्यूमेंट जीतना होता है। अगेन मंगल करवा रहे हैं, और ये वैसे आपके व्यक्ति थोड़े ऐसे हैं भी, लेकिन इस साल मंगल के एनर्जीज ने आपको बहुत तंग किया है, खासतौर से क्लैशेस। जितने क्लैशेस आपके रिलेशनशिप में आज तक नहीं हुए उतने इस साल ने आपको करा के दिए, मुझे ऐसे दिखाया था। अगर हाँ तो मुझे बताना। ये महीना भी थोड़ा टर्बुलेंट रह सकता है आपके लिए, बिकॉज अगेन दिस इज अ मंथ ऑफ नंबर 9। आपको इसमें सावधान रहना है, बहुत ज्यादा कन्फ्रंटेशन में अपने व्यक्ति के साथ नहीं जाना है। आपका व्यक्ति आपको छोड़ना नहीं चाहता, उसको छोड़ना नहीं है, और फिलहाल बातें एक्सेप्ट भी नहीं करनी, आपको बहुत ओवर कमिटमेंट भी नहीं कर रहा है, तो नहीं करना है उनको। तो ये क्या कर रहा है, ये आपको हैंग्ड मैन सिचुएशन में, आपने देखा ना हैंगमैन का कार्ड होता है टैरो में, ये आपको उस सिचुएशन में छोड़ के रखे हैं, ना तो हाँ और ना तो ना, बीच में कहीं तो अधर में आप लटके हो। वैसे आपको पता है, यूं तो अगर कोई आपको हाँ नहीं करा तो आपको उसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन आप फिर भी इस उम्मीद में हो कि ये व्यक्ति कभी ना कभी आपको जरूर कोई क्लैरिटी देगा। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो व्यूअर, तो यहाँ पे बहुत क्लियरली ट्राइंगल बना दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिख रहा है आपको ट्राइंगल, त्रिकोण बना दिखाई दे रहा है, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से जूझ रहे हो आप। मोस्ट ऑफ यू, मेनी ऑफ यू, सबके लिए नहीं कह रही हूँ, बट मोस्ट ऑफ यू, आप जूझ रहे हो थर्ड पार्टी सिचुएशन से। थर्ड पार्टी सिचुएशन में थर्ड पार्टी बहुत मैनिपुलेटिव है, बहुत डिप्लोमेटिक है, और वो हर उस चीज को एक्सप्लॉइट करती है या मैनिपुलेट करती है जो आपके पार्टनर की वीकनेस है। क्योंकि आप सच्चे हो, सरल हो, बहुत क्लियर बात करते हो, और आपको डिप्लोमेसी उतनी अच्छी नहीं आती, तो कहीं ना कहीं आप थर्ड पार्टी से मात खाए हो, क्योंकि आपको घुमा फिरा के चीजें बोलनी और अपने फायदे के लिए व्यक्ति को इस्तेमाल करना नहीं आता, जबकि थर्ड पार्टी एग्जैक्टली इनके साथ यही कर रही है। ओके, सो और ये थर्ड पार्टी कोई आपकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, या फिर ये थर्ड पार्टी आपकी फैमिली या फिर उनकी फैमिली से कोई व्यक्ति हो सकता है, या फिर ऐसा इनका दोस्त या ऐसी इनकी दोस्त जिनका इन्फ्लुएंस इन पे ज्यादा है और वो इनको लगातार इन्फ्लुएंस कर रही है, क्योंकि व्यक्ति जाते भी हैं उनसे सलाह मांगने के लिए या किसी प्रकार के वैलिडेशन के लिए। सो यस, थर्ड पार्टी सॉरी कैन बी अ करंटली अ पेन फॉर यू। ओके, ये पोर्टल क्या करेगा आगे? अभी ये इतना सब चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, पोर्टल में क्या होगा? पोर्टल क्या चेंजेस लेके आएगा? देखो, सबसे पहली चीज तो यह है कि पोर्टल आपके रिलेशनशिप में क्लैरिटी लेके आएगा। ये जो व्यक्ति आपको कभी हाँ कभी ना के मोड में रखे हुए हैं, एकदम अर्ध में लटका के, ये नहीं होगा, क्योंकि इनको आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि अब इनको खुद क्लैरिटी नहीं, तो ये आपको नहीं देते, लेकिन ये पोर्टल खुलते ही विद इन 7 to 10 डेज आपके व्यक्ति के अंदर क्लैरिटी आएगी। इनको ये लगेगा कि नहीं यार, मैंने बहुत टाइम से इस व्यक्ति को अटका के रखा है, नाउ आई हैव टू गिव दिस पर्सन सम क्लैरिटी। कुछ रिग्रेट आएगा, थोड़ा सा एहसास आएगा, जो अभी एक बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं। एहसास की कमी है अभी, ये व्यक्ति आपके पेन को फील नहीं कर पा रहा। आप बहुत विजिबली एंग्शियस हो, आप बहुत विजिबली हर्ट हो। कोई तीसरा व्यक्ति देख के आपको क्या देगा कि तुम्हारी हालत क्या हो गई है, तुम्हारा तो वजन गिर गया, तुम्हारे आंखों के गड्ढे हो गए, तुम्हारी तो हालत खराब हो गई, लेकिन ये व्यक्ति इस बात को एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, क्योंकि ये अपने आप को उसके लिए जिम्मेदार नहीं मान रहा है। लेकिन इनको समझ में आएगा, ये पोर्टल इनको रियलाइज करवाएगा दैट नो, यू आर रॉन्ग, आप गलत कर रहे हो उस व्यक्ति के साथ, और आपको इसके लिए अपोलोजाइज करना चाहिए, या फिर एटलीस्ट अपने व्यवहार में, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने चाहिए। तो एक तो मुझे ये एक बड़ा परिवर्तन 999 पोर्टल जो लेके आ रहा है उसमें दिख रहा है। सेकेंडली, आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा इस पोर्टल के आने के, खुलने के बाद। करियर में और मनी वाइज तो अच्छा रहेगा ही आपके लिए, लेकिन उसी के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस, क्योंकि अभी आप बहुत लो कॉन्फिडेंट फील करते हो, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपके कॉन्फिडेंस को बहुत हर्ट किया है, बार 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 बार, क्योंकि इसने आपको इतना लो सेल्फ एस्टीम में डाला है ना, आपको इतना गुनहगार बताया हर चीज का, हर चीज इस तरह से व्यक्ति आप पे शिफ्ट करता है ब्लेम को, कि कहीं ना कहीं आप खुद को ही ब्लेम करने लगे, आपको लगता है कि शायद मेरी ही गलती होगी। तो जिन्होंने आपको एक विक्टिम बना के रख दिया है ना, वो आपका भ्रम टूटेगा। यू विल फाइनली स्टार्ट फीलिंग अ लिटिल कॉन्फिडेंट, क्योंकि अभी तो आप बहुत परेशान मुझे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, ये भी करेंगे। दूसरी बात है, हनुमान जी की कृपा होने वाली है आप पे। ठीक है, तो ऑफकोर्स साहस तो आएगा ही, उसी के साथ साथ आपके इस रिलेशनशिप में थोड़ी निष्ठा और थोड़ी लॉयल्टी भी मुझे लगता है व्यक्ति की तरफ से आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि अभी आपको कुछ समय से देखने के लिए नहीं मिल रही है, खासतौर से लॉयल्टी और इंटीग्रिटी। यानी कि अगर आप इस व्यक्ति से चीटेड हो, बिट्रेड हो, तो यहां मुझे दिखता है कि ये चेंजेस इस व्यक्ति की, ये चीजें इस व्यक्ति की चेंज होंगी। ओके, और ये आगे से तौबा भी करेगा कि मुझे ये चीज दोबारा नहीं करनी है। ओके, तो मुझे आपका व्यक्ति सही राह पे आता हुआ विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रिटी, विद रिस्पेक्ट टू
डेडिकेशन आपकी तरफ, उस हिसाब से मुझे आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आफ्टर दिस पोर्टल गेट्स ओपन। क्योंकि अभी तक ये व्यक्ति इस चीज को नजरअंदाज करता आ रहा है। ओके, आपको इंसान ही नहीं समझ रहा है, कहीं ना कहीं आपकी जो फीलिंग्स हैं उनको बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहा है, लेकिन वो देगा, क्योंकि ये पोर्टल इसके अंदर ही बदलाव लाएगा। ये पोर्टल रिलेशनशिप में बदलाव तभी लाएगा जब ये पोर्टल व्यक्ति में भी बदलाव लाएगा। रिलेशनशिप कोई ऐसे टैंजिबल चीज थोड़ी है, रिलेशनशिप तो आप दोनों से मिलकर बना है ना। जब आपके व्यक्ति के अंदर बदलाव आएंगे तो कनेक्शन में भी बदलाव आएंगे। वही व्यक्ति ही तो इस कनेक्शन के खराब होने की वजह है। तो ये थोड़ी ना कि कनेक्शन बैठे बैठे अपने आप ही सावर हो गया, नहीं, राइट। व्यक्ति के बिहेवियर से ये चीज खराब हो रही है और उसी को ये पोर्टल फिक्स करने वाला है। ओके, ऑल्सो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो इतना किडिश, चाइल्डिश, बचकाना आपका व्यक्ति बिहेव करता है ना, उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट, थोड़ा ही लग रहा है मुझे। ऐसा तो नहीं है कि बदल के बिल्कुल मतलब महा रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति में परिवर्तित हो जाएंगे, बिल्कुल मतलब इनका तो नकाब हट जाएगा और ये एकदम ऐसे इंसान बन जाएंगे कि ओह नहीं। लेकिन अप टू सम एक्सटेंड यस, जो आपके लिए एक पॉजिटिव साइन होगा दैट दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू सम कमिटमेंट, दिस पर्सन वांट्स टू टेक सम बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एटलीस्ट। क्योंकि अभी तो ये बिल्कुल गुब्बारे की तरह है, मैं कब आऊंगा, हवा का झोंका है, मैं कब आऊंगा, मैं कब जाऊंगा, मुझसे मत पूछो। मेरा अपना टाइम टेबल, अपना रूटीन है, तुम बस खुश हो जाओ कि मैं एटलीस्ट आ गया या आ गई। अभी ये इस एटीट्यूड में है, कोई रूटीन नहीं है इनका, कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं है रिलेशनशिप में। कब आएंगे, कब क्या कहेंगे, कितने दिन बात करेंगे, कितने दिन बात नहीं करेंगे, कुछ क्लैरिटी आपको नहीं है। वो क्लैरिटी आपको आएगी, मैंने आपको पहले भी बोला था, क्लैरिटी आपको आती हुई दिखाई दे रही है आपके रिलेशनशिप में मुझे। इसको 999 आई एम रेडी फॉर 999 पोर्टल, ऐसा लिख के भी आप इस वीडियो को क्लेम कर सकते हो। और लाइक तो आपको करना ही है। अगर इस पोर्टल की एनर्जी को वाकई में टैप करना चाहते हो तो पहले इस रीडिंग की एनर्जी को टैप करो, इसको लाइक करके और इसको आगे शेयर करके। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।